नमस्कार। विभाग विरोध में मैं एस एम विरोध आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। और आज चर्चा न्यायपालिका की आज़ादी को लेकर। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा गया है कि सत्ता पक्ष की ओर से न्यायपालिका के अधिकारों पर अंकुश लगाने संबंधी अनेक बयान किसी न किसी रूप में परोक्ष अपरोक्ष आते रहे हैं। यह हर न्याय प्रेमी व्यक्ति के लिए विचलित कर देने वाली घटना है। पिछले दिनों हमारे देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जजों, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति को लेकर जो वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली है उसकी आलोचना की थी और उसकी जगह एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की सिफारिश की थी, जिसका विरोध हुआ। हर स्तर पर विरोध हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और अभी जो ताजा बयान कानून मंत्री रिजिजू को ओर से है वह यह कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जमानत के मामलों की सुनवाई न करें, हास्यास्पद है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए देश के पूर्व कानून मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुख्यात अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गहरी चिंता प्रकट की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कॉलेजियम को लेकर और जो अन्य जमानत संबंधी जो बयान किरण रिजिजू के हैं वह विचलित करने वाले बयान हैं। यह घातक है। यह तो न्याय के क्षेत्र में अंतिम किले को ध्वस्त करने की मंशा दिखती है। यह एक अत्यंत ही गंभीर मामला है और कपिल सिब्बल ने जो टिप्पणी की है उस पर एक राष्ट्रीय बहस अपेक्षित है। ध्यान रहे, यह आरोप पिछले कुछ वर्षों में सरकार पर लगते रहे कि वह धीरे धीरे शनय शनय सभी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रही है। बल्कि सच्चाई तो यह है, जो प्रमाण सामने उपलब्ध उससे तो ऐसा लगता है कि लगभग समाप्त कर चुकी है एक न्यायपालिका को छोड़कर जो अभी भी पूर्णतः अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ कायम है। लेकिन ये जो ताजा घटना विकास क्रम है जजों की नियुक्ति को लेकर के, उससे ऐसा लगता है कि अब वे न्यायपालिका पर भी अंकुश चाहते हैं। वे जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार उस अधिकार को अपने पास रखना चाहती है, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर, ताकि अपनी पसंद के जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों में या सर्वोच्च न्यायालय में की जा सके। ऐसी आशंका कई बार व्यक्त की जाए। कुछ प्रमाण भी सामने, अनेक ऐसी घटनाएं हैं जब किसी एक जज विशेष ने कोई वैसा फैसला दिया या वैसी टिप्पणी की जो सरकार के हित के खिलाफ है या सरकार की नीति के खिलाफ है। उसकी अगर नियुक्ति का मामला सर्वोच्च न्यायालय के लिए कॉलेजियम सिफारिश करती है तो उस नाम को या तो लौटाया जाता है, दोबारा जब पुनः वापस करती है कॉलेजियम तो उस पर लंबी अवधि तक सरकार चुप्पी साध के बैठी रहती है। नतीजा यह होता है कि जिन जजों की नियुक्ति का मामला भी रहता है, अगर वर्षों वह फाइल लंबित रहती है तो उसके बाद उनकी जो वरीयता का क्रम है उसके ऊपर प्रभावित होता है। वो जूनियर हो जाते हैं, नीचे वाले जज सीनियर हो जाते हैं। यह बहुत बड़ा अन्याय है और न्याय के क्षेत्र में एक ऐसा सरकारी हस्तक्षेप है जो अगर क्रियान्वित हो गया, सरकारी मंशा सफल हो गई, वो ये भूल जाते हैं
उस संभावना को वो नजरअंदाज कर देते हैं कि भविष्य में ये सभी स्वयं उनके लिए आत्मघाती सिद्ध हुए। न्याय को हमेशा बिल्कुल अछूता छोड़ना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान ने जो व्यवस्था दी है उसके अंतर्गत न्यायपालिका को जो अधिकार दिए गए हैं, जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा के भी अधिकार हैं, उसमें कोई हेरफेर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां तो मामला जजों की नियुक्ति का है कि चूंकि अगर सत्ता पक्ष के अनुकूल मनोनुकूल जज अगर बैठ जाएंगे न्यायपालिका में, तो फिर उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी मंशा के साथ, इसी ध्येय के साथ, इसी लक्ष्य को सामने रखकर कॉलेजियम प्रणाली पर, नियुक्ति संबंधी कॉलेजियम प्रणाली पर सरकार की ओर से निरंतर प्रहार हो रहे हैं और इसे बदलने की कोशिश की जा रही है। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं ध्यान रखिए, अभी पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री कृष्णा ने, जस्टिस कृष्णा ने टिप्पणी की है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कि देश में अगर जजों और पत्रकारों, ध्यान रखिए ये दो उन्होंने चिन्हित किया है, जजों और पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन किया गया तो फिर लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। ये वही बात है जिस पर हम भी आरंभ से टिप्पणी करते आ रहे हैं कि इन पर किसी प्रकार का इसके मामले हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उनकी आजादी बरकरार रखनी चाहिए। हाँ, अगर वे पक्षपाती हो जाते हैं तो उसके लिए भी कानून है, आप उसे चुनौती दे सकते हैं, लेकिन उनके अधिकारों में, उनकी आजादी पर किसी प्रकार का अंकुश लोकतंत्र पर अंकुश माना जाएगा। इसी बात की पुष्टि जस्टिस कृष्णा ने भी की है। और अभी जो ताजा घटना विकास क्रम हो रहे हैं और कपिल सिब्बल का जो बयान आया है, उन्होंने सरकार की नीयत, सरकार की मंशा को लेकर जो टिप्पणी की है, वह एक राष्ट्रीय बहस का आकांक्षी है। यह इतना जरूरी है लोकतंत्र के लिए, स्वयं न्यायपालिका की सुरक्षा के लिए, उसकी आजादी के लिए, जिस पर देश के हर नागरिक को, हर क्षेत्र के विशेषज्ञों को आगे बढ़कर संज्ञान लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन पर कोई अंकुश न लग पाए। स्वयं सत्ता पक्ष से जुड़े लोग समझदार लोग हैं, सत्ता चला रहे हैं, सत्ता संचालन कर रहे हैं, बखूबी प्रयास उनकी ओर से हो रहे हैं कि देश का विकास होता रहे, हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक पहचान बने, जिसमें सफलता भी मिल रही है। लेकिन इस क्रम में उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना होगा, बल्कि ज्यादा जिम्मेदारी उन पर है, सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों पर है, कि वे ऐसे किसी कदम, ऐसे किसी मंशा को सफल न होने दें जो न्यायपालिका अर्थात जजों और पत्रकारों की स्वतंत्रता को खंडित करें, उनकी स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है, यह वो सुनिश्चित करें, क्योंकि जैसा कि कपिल सिब्बल ने किया कि ये घटनाएं और विशेषकर हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू की जो टिप्पणियां हैं वे देश को विचलित करने वाली है, इसकी अनदेखी न की जाए। क्योंकि ध्यान रखें, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अपने अपने अधिकार उसमें परिभाषित है, उसी पर सफलतापूर्वक हमारा देश आगे बढ़ रहा है। कई सरकारें आई, सत्ता में परिवर्तन भी हुए, बावजूद इसके उसमें कभी कोई व्यवधान नहीं आया।
बीच बीच में कुछ ऐसी कोशिश की गई, एक तो आपातकाल के दौरान की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। एक आध ऐसे भी मामले छिटपुटा है जब ऐसा देखा है कि सरकार किसी विशेष मामले में अपने पक्ष में न्यायपालिका का मत चाहती थी, वहां भी वो सफल नहीं हो पाई, यह देखा गया। लेकिन अब जो ताजा घटना विकास क्रम है जजों को नियुक्ति को लेकर के, और सरकार पक्ष की ओर से यह जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो कॉलेजियम प्रणाली उसको समाप्त कर दिया जाए और उसकी जगह एक आयोग बनाकर एक नियुक्ति न्यायपालिका के लिए, जजों को नियुक्ति के लिए एक आयोग बनाया जाए कॉलेजियम का स्थान पर, इसका हर स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए। क्योंकि स्पष्ट है कि सरकार उसके भविष्य आयोग के माध्यम से जजों की नियुक्ति पर अपना पूरा नियंत्रण चाहती है, अर्थात न्यायपालिका पर नियंत्रण चाहती है। यह साफ है। इसका विरोध लोकतंत्र के हित में होगा, लोकतंत्र के रक्षार्थ होगा, देश के अस्तित्व के हित में होगा कि ऐसी किसी भी मंशा को सफल न होने दिया जाए। न्यायपालिका ही एक वह स्थान है, वो न्याय मंदिर है। जैसा कि स्वयं सिब्बल ने कहा कि अब सरकार चाहती है कि जो अंतिम आजादी स्वतंत्रता का जो अंतिम जो मंदिर है न्यायपालिका, उस पर कब्जा करे। यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक न्याय मंदिर ही, और जो वहां बैठे न्यायाधीश ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, उन्हें ईश्वर माना जाता है, वहां बैठते हैं, जो बैठे हुए हैं, उन पर किसी प्रकार का अंकुश या अनुचित प्रभाव लोकतंत्र को समाप्त कर देगा। और जिस दिन लोकतंत्र समाप्त होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है कि फिर यहां कौन सी प्रणाली लागू होगी। लोकतंत्र की अनुपस्थिति में तानाशाही प्रवृत्ति जगती है और उसी रास्ते पर चलकर शासक अपनी मनमानी करते हैं, जहां जनता के निजी अधिकारों का हनन एक आम बात हो जाती है। विश्व में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं। तो क्या भारत उस दिशा में चलेगा? कदापि नहीं। भारत का इतिहास साक्षी है कि जब जब किसी ने ऐसा प्रयास किया है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। जनता ने उसे सफल नहीं होने दिया है। चाहे वो 70 के दशक का आपातकाल का समय हो, या बीच बीच में कुछ जो सरकारें आई केंद्र में, मैं केंद्र की चर्चा कर रहा हूं, अल्पावधि के लिए वो कुछ अपनी मंशा लागू करना चाहती थी जो संविधान के विरुद्ध था, उसे भी जनता ने सफल नहीं होने दिया। आज भी जब अगर वर्तमान सरकार, मैं अगर इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक औपचारिक रूप से कोई ऐसा प्रस्ताव सामने नहीं आया है, जो खबरें आ रही हैं कि ऐसी तैयारी चल रही है ऐसे प्रस्ताव की करने के लिए। इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं और इस स्तर पर ही विरोध कर रहे हैं कि ऐसी कोई कोशिश ही न की जाए, क्योंकि यह देश, यह लोकतांत्रिक भारत सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, सब ठीक है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत होता है। लेकिन लोकतंत्र की हत्या का प्रयास करने वाले को भारतवासी, भारत का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो। इस बात को अगर सत्ताधारियों का एक खास वर्ग, मैं खास वर्ग इसलिए कर रहा हूं कि जैसा मैंने बार बार दोहराया है कि वर्तमान सत्ताधारी दल ऐसे लोगों का एक जमावड़ा है जिसमें अच्छे विद्वानों, अच्छे विचारकों की लंबी पंक्ति है। वे स्वयं स्वतंत्रता के अधिकारों के रक्षक के रूप में पहचाने जाते हैं। कई अवसरों पर ऐसे प्रमाण मिले हैं। इसलिए हमें आशा है कि अगर एक वर्ग वहां मौज ऐसा है कि वो चाहता है अपनी मसलहत, तो उस पर
अंकुश लगाकर के उनको पीछे हटने को मजबूर करेंगे। सत्ता पक्ष में मौजूद अच्छे विचारक, स्वतंत्रता प्रेमी, नागरिक अधिकारों के हित चिंतक, क्योंकि हमारे संविधान ने नागरिकों को अधिकार दिए हैं और सत्ता पक्ष को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा का पूरा दायित्व उनके ऊपर है और ये सुरक्षा की जो गारंटी है वह न्यायपालिका देती है, क्योंकि अनेक कारणों से राजदल अपने भविष्य के लिए, अपने अस्तित्व के लिए कुछ ऐसे कदम उठाते रहे या उठाते रहना चाहते हैं जिससे जनता के अधिकारों पर सीमित मात्रा में ही सही अंकुश लग सके, लेकिन यह सफल नहीं हो पाता है चूंकि न्यायपालिका ने अनेक अवसरों पर अपने आदेशों द्वारा, अपने निर्णय द्वारा सरकार को मजबूर किया है कि वे लोकतंत्र विरोधी कोई भी कदम न उठाए। यह न्यायपालिका, यह भारतीय न्यायपालिका, यह खुशबू है हमारी न्यायपालिका की। आज हम स्वयं को अगर सुरक्षित महसूस करते हैं और किसी भी क्षेत्र में विकास हेतु या अपने निजी हो या सामूहिक हो कोई कदम उठाते हैं तो उसकी गारंटी न्यायपालिका देता है कि हमारे उन कदमों के खिलाफ कोई व्यवधान पैदा करने की कोशिश न करें। हम अदालत के दरवाजे में जाते हैं, हम न्यायपालिका के पास जाते हैं, इसलिए वहां जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार किसी भी ऐसे कदम को प्रोत्साहन न दे जिससे आम जनता में यह संदेश जाए कि सरकार न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर अपनी मनमानी करना चाहती है, अर्थात न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसकी आजादी पर कुठाराघात करना चाहती है। ध्यान रहे, यह कुठाराघात स्वयं ऐसी मंशा रखने वालों के लिए कुठाराघात साबित होगा। इसे आप हृदयस्थ कर ले। धन्यवाद।